और लेट्स टू वंस अगेन वेलकम एवरीवन। अफिलिएट मार्केटिंग की अभी तक 3-4 क्लासेस में कुछ बेसिक बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ और प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है डिजी स्टोर 24 करके, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जेवीजू करके, एंड इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है वी कमीशन करके एंड कमीशन जंक्शन अकाउंट करके। में मतलब काफी टाइम लगता है ना इसको अप्रूवल में बी कमीशन में। हाँ, कुछ में टाइम लगता है, कुछ में इमीडिएटली हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। इवन एटसी में भी अप्रूवल में टाइम लगता है। सो देखो, ये सभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनको आपको ऑनलाइन सेल कराना है, और उनके सेल होने पर आपको कमीशन मिलेगा। ये बेसिक मॉडल होता है एफिलिएट मार्केटिंग का। इसमें अमेजोन का भी आता है, अमेजोन एसोसिएट्स करके। सो अमेजोन का तो सबसे ईजी है, मैं अमेजोन से ही स्टार्ट करता हूँ, फिर हम लोग एक करके आगे बढ़ते हैं। सो अमेजोन एसोसिएट का जो ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इंडियन है तो मैं ज़्यादा इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए ये कैसे वर्क करता है। तो लेट मी शो यू। सो अमेजोन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप उनको सेल कराते हैं तो आपको कुछ कमीशन मिलता है। ये इसके लिए अमेजोन का एक प्लेटफॉर्म आता है, अमेजोन एसोसिएट नाम से, दिस वन। फ्लिपकार्ट का भी आता है, फ्लिपकार्ट सेलर करके। सो अमेजोन एसोसिएट ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना होगा। जैसे अकाउंट देखो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। आपके नॉर्मल जो ईमेल आईडी होती है अमेजोन वाली और या फ़ोन नंबर, उससे ही आपका अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनाने के बाद आपको हर एक प्रोडक्ट्स के लिंक्स यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे अगर आपका अमेजोन पे अकाउंट बन गया है, अमेजोन एसोसिएट पे, तो यहाँ पर आप अमेजोन ओपन करेंगे। सो जैसे मान लेते मैंने अमेजोन.in ओपन किया, कोई एक प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया, तो आप देखोगे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक लिंक आने लगेगा। सो कोई एक प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे डेल का ये मैंने लैपटॉप सिलेक्ट किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं डेल का ये लैपटॉप सेल कराऊंगा। लैपटॉप लेना है। सो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर साइड एक साइड स्टाइल करके ऑप्शन आ रहा है। तो ये देखो साइड स्टाइप करके ये ऑप्शन आ जाते हैं। ये ऑप्शन तभी आता है जब आपका इस पे अकाउंट सक्सेसफुली बना होता है। वहाँ पे ऑप्शन आता है स्क्रीन की। ये अभी ऊपर साइड जो ऑप्शन आ रहा है साइड स्टाइप करके, ये ऑप्शन आपको आने लगता है। यहाँ से आपको लिंक मिल जाता है। टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, ये देखो इस तरीके का एक यूनिक लिंक मिल गया है। ये लिंक पर अगर क्लिक करके कोई ये वाला लैपटॉप बाई करेगा तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये लिंक जो है वो ये है लिंक। इस पर किसी ने क्लिक किया, उसने जाकर के अगर बाई किया तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा। बट इस लिंक पर लोग कैसे आएंगे, कैसे क्लिक करेंगे, उसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे कई सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर आपने देखा होगा, वो लैपटॉप के रिव्यूज़ लिखते हैं कि भाई 30,000 के अंडर में कौन कौन से अच्छे लैपटॉप मिल जाएंगे, 40,000 रुपीज़ में कौन कौन से अच्छे लैपटॉप मिल जाएंगे। और वो ये भी कह देते हैं कि यूट्यूब में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके आप बाई कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पर अपना ये लिंक दे सकते हैं। इसके अलावा गूगल पर भी लोग सर्च करते हैं बाई लैपटॉप अंडर 30,000 40,000। तो वहाँ पर क्या होता है कि गूगल पर अगर आपका नाम ऊपर आ रहा होगा, जो कि इतना इजी नहीं होगा इस टाइप की चीज़ों के लिए, खास करके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए, तो वहाँ पे क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे, और आपकी वेबसाइट पे जिसको भी बाई करना होगा वो लिंक पे क्लिक करके बाई करेगा, आपको उसका कुछ कमीशन मिलेगा। जैसे इन्होंने देखो फ्लिपकार्ट के लिंक दे रखे हैं, ऐसे लोग अमेजोन के कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग फ्लिपकार्ट के देते हैं। सो प्रोसेस देखो ये क्या है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ अमेजोन के साथ अगर आप वर्क करना चाहते हो। हालांकि उतना रिकमेंडेड नहीं इंडिया में, खास करके क्योंकि वो जो कमीशन का अमाउंट है ना, वो काफ़ी कम रहता है इंडिया में। तो उतना रिकमेंडेड नहीं, बट स्टिल आपकी नॉलेज के लिए आपको अमेजोन एसोसिएट नाम के एक प्लेटफॉर्म पे अकाउंट क्रिएट करना होगा, या आप नॉर्मल अपने अमेजोन के लॉगिन पासवर्ड से भी अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बन जाने के बाद वहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, प्रोडक्ट्स को सर्च करके उन सभी का आपको लिंक मिल जाता है। यूनिक लिंक आपको मिलता है। कैसे मिलता है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, मान लेते हैं मैं ये सैमसंग का फ़ोन सेल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लोग मेरे लिंक के थ्रू सैमसंग का फ़ोन बाई करें, तो आप ये लिंक यहाँ से जनरेट कर सकते हो टेक्स्ट पे जा करके। इवन आप अपने पर्सनल में भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह पे भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हो। जैसे किसी को फ़ोन लेना है तो आप उससे कह सकते हो कि मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, इससे क्लिक करके बाई करना। आप अमेजोन से ही बाई करो, कोई दिक्कत नहीं, बट इस वाले लिंक से बाई करो।
तो ये जो लिंक होगा अगर कोई इससे बाई करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। तो वो आपको लिंक सबके जनरेट कर लेने हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च की जाती है, प्रोडक्ट कौन से लें उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स की कैटेगरी, उनमें से कितना कमीशन है, ये सब देखा जाता है। सो प्रोडक्ट्स का जो कमीशन होता है कि किस प्रोडक्ट में कितना कमीशन मिल रहा है, वो आपको अमेज़ॉन में ही दिख जाएगा, अमेज़ॉन एसोसिएट के प्लेटफॉर्म में। सो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि किस प्रोडक्ट के सेल कराने पर आपको कितना कमीशन मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह, यही वाला मोबाइल फ़ोन सपोज मानते हैं सैमसंग का, कितने का है, 20,000 रुपीज़ का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। 20,000 रुपीज़ का ये फ़ोन है। अगर कोई आपके थ्रू ये 20,000 रुपीज़ का फ़ोन बाई करेगा तो आपको कितना कमीशन मिलेगा, जो कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। सैमसंग के ज़्यादातर फ़ोन में तो वैसे वो 0% देते हैं, मतलब देते ही नहीं है। आईफोन में भी 0% देते हैं। इवन अगर दे भी देंगे जैसे मोबाइल फ़ोन में, तो वो 1% देते हैं कमीशन। 1% कमीशन का मतलब समझ रहे हो? 20,000 का 1% कितना होगा? मेरा अंदाजा है कि लगभग 20 रुपये के आसपास होगा। तो अगर कोई आपके थ्रू इस फ़ोन को बाई करता है तो आपको कितना कमीशन मिलेगा? 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ आपको एक फ़ोन में मिलेगा। तो मतलब आप सैकड़ों फ़ोन सेल कर डालोगे तब जा करके आपको मिल पाएगा, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो इंडिया में इसीलिए ये करना उतना सूटेबल नहीं है। आप इसके अमेज़ॉन की वेबसाइट ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ प्रोडक्ट्स थोड़ा अच्छा कमीशन मिलता है, जैसे कि ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में लगभग 8% तक, किचन अप्लाइंसेस में 6% तक। ये फिर भी अफोर्डेबल है, उसमें थोड़ा सा आपका अमाउंट हो जाता है, बट उतना सूटेबल नहीं है। तो अमेज़ॉन का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर आपको जो भी कमीशन वगैरह होता है वो सब आपको यहाँ पे अमेज़ॉन एसोसिएट में दिखता रहता है। यहाँ पर आपको आपकी अर्निंग दिखती रहेगी। जो अमाउंट आपका होगा वो अमेज़ॉन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। एक मिनिमम उसकी क्राइटेरिया होती है कि जब आप इतनी इनकम कर लेंगे तब वो आपको ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि लोग रिफ़ंड कर देंगे। तो जो अमाउंट उसने आपको कमीशन में दिया है वो आपसे वापस ले लेगा। सो अमेज़ॉन तो मतलब वापस ले ही लेता है अलग अलग तरीक़ों से। सो ये अमेज़ॉन एसोसिएट की बातचीत थी। तो मैं इस पे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करता हूँ। तो जैसे हम लोगों ने इसके पहले दो प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की हुई है, क्लिक बैंक एंड इट्सी के बारे में। ठीक, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं। जैसे कि अगला प्लेटफॉर्म हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जैसे जेवीजू नाम का भी एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग कर सकते हैं। इसमें देखो क्या होता है, तो ये टॉपिक कल ओवर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम न्यू टॉपिक पर आएंगे। मीनवाइल इसमें आप में जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग प्रॉपर ढंग से करना चाहते हैं वो इन सब बातों को नोट करके अच्छे से समझें कि क्या होता है, कैसे होता है, और उस पर आप डिसाइड करो कैसे आप कर सकते हो। आप अपनी तरफ से और एक्सप्लोर करो, फिर आपको बिल्कुल प्रॉपर ढंग से रिसर्च करना होगा। अफिलिएट मार्केटिंग कई सारे इवेंट्स भी होती रहती है, अफिलिएट समिट इस टाइप की, तो आप इन इवेंट्स को जान सकते हो, इनको ज्वाइन भी कर सकते हो। तो मतलब काफ़ी कुछ है, इसकी भी पूरी दुनिया है अपने आप में अफिलिएट मार्केटिंग की। जैसे जैसे आप इन डेप्थ जानते जाओगे तो इसके बारे में आपको और नॉलेज मिलती जाएगी, क्या चीज़ें हैं, कैसे वर्क करती हैं, क्या क्या डिटेल्स है। बट बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपकी पहले कुछ इनकम वहाँ से स्टार्ट हो, जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें काम कर रही है। उसके लिए आपको कुछ प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना करके एक्सिक्यूट करके, जैसे ये जो कोई इवेंट हो रही है इंडियन एफिलिएट समिट 2024 करके 7 और 8 नवंबर को है गुरुग्राम में। सो इस टाइप के इवेंट्स पे इनके ज्वाइन नहीं कर सकते हो ऑफलाइन जाकर, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो इनके बारे में। यूट्यूब वगैरह पे इनके वीडियोज़ आ जाते हैं, उनको आप देख सकते हो बाद में कि इवेंट में लास्ट ईयर जो हुआ था उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ था। तो आपको बिल्कुल वेल अवेयर पर्सन बनना चाहिए, तब जाकर के आप सही ढंग से इन सब चीज़ों को समझ पाओगे, कैसे वर्किंग होती है, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग में आप इनकम कर सकते हो। बाकी तो इनकम के और भी तरीके हैं, जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह है, ड्रॉप शिपिंग है, उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जेवीजू क्या है, ये प्लेटफॉर्म है खास करके सॉफ्टवेयर्स के लिए। तो जो सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें होती हैं अगर आप उनको सेल करा करके इनकम करना चाहते हो तो जेवीजू नाम का ये प्लेटफॉर्म है। सो स्क्रीन चली जाएगी, जरूर बता दिया करिए आप लोग। सो लेट्स सी। तो देखो इसके पहले मैंने आपको दो प्लेटफॉर्म और बताए थे। एक मैंने आपको बताया था क्लिक बैंक। क्लिक बैंक मेनली था हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पर आपको जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको आप सेल कराते हो, वेट लॉस के, टीथ के, इन सब चीज़ों के। इट्सी प्लेटफॉर्म था मेनली आपका फैशन वगैरह के प्रोडक्ट्स के लिए। वही एक और तीसरा प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ जेवीजू करके। ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, आप लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे। ये प्लेटफॉर्म है मेन सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए, कि अगर आप सॉफ्टवेयर सेल कराना चाहते हो, आपके थ्रू लोग सॉफ्टवेयर बाई करेंगे
तो ये यहाँ से आपकी इनकम होगी। कैसे लोग सॉफ्टवेयर बाई करेंगे मैं आपको समझाता हूँ, किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, कैसे लोग बाई करते हैं आपके थ्रू, एक एक करके आप पूरी बात को समझना। और ये सब चीज़ें अगेन हम लोग इंडिया में कुछ नहीं करेंगे, सब इंडिया के बाहर करेंगे। सो सेल मोर विद अस एंड ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई। फिलहाल मैं स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करता हूँ। तो टॉपिक काफ़ी इन डेप्थ है और इतना सब आप जब जान जाते हो तो कन्फ्यूज़न और बढ़ जाती है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बिना कन्फ्यूज़ हुए चीज़ों को यहाँ पे करें। जैसे मैं इसमें जल्दी से अकाउंट बना लेता हूँ। तो उसमें नहीं आएगा, कौन सी वाले में आएगा। सो लेट इट ओपन। सो लास्ट अराउंड 1-2 वीक से हम लोग सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग ये सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग वापस से जॉब के जो टॉपिक्स होते हैं उन पे आ जाएंगे। तो क्लास में आप सभी लोग अलग अलग तरीके से वर्किंग करें। आप में से कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव है जॉब करने का, कुछ का ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन इनकम करने का, तो वो आपको डिसाइड करके उसी तरीके से प्लानिंग करना होगा। सो मैं ये विजू नाम के प्लेटफॉर्म में अकाउंट बना रहा हूँ। अकाउंट मेरा अभी बन जाएगा। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। ईमेल आया होगा मेरे पास, उसको मुझे वेरीफाई करना होगा। ईमेल वेरीफाई, लॉगिन कर लेते हैं। सो ये अभी हम लोग जेविजू के प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। दिस इज देयर डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको देखो करना क्या है। जैसे क्लिक बैंक का डैशबोर्ड था, एचसी का था, अमेजोन का ये वाला डैशबोर्ड था, ये वाला इस तरीके से था। ऐसे सबका डैशबोर्ड होते हैं। ये डैशबोर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एफिलिएट पे जाना है और यहाँ पर आपको इनका एक मार्केट प्लेस होगा, एफिलिएट मार्केट प्लेस। फाइंड प्रोडक्ट्स पे जाना, मार्केट प्लेस की जगह यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। फाइंड प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करना और यहाँ पर आपको देखेंगे कि कई अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आपको दिखेंगे। ये सॉफ्टवेयर किस टाइप के होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं वीडियो एडिटिंग जैसे सिंपल सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये देखो कोई एक सॉफ्टवेयर है वीडियो प्रोड्यूसर प्रो करके। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या चीज़ है एग्जैक्टली। सो किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर है वीडियो प्रोड्यूसर प्रो करके और इसका अगर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट का पेज ओपन करें तो ये सॉफ्टवेयर करता क्या है पहले ये समझते हैं। डाउनलोड अवर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर रिव्यू गाइड, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग टिप्स। फिलहाल ये सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं है, ये बेसिकली टिप्स दे रहे हैं यहाँ पर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड। सो ये यहाँ पर लोग इसको बाई करते होंगे तो ये सॉफ्टवेयर जैसा कुछ नहीं लग रहा था। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर रिव्यू गाइड है यहाँ पर। तो बैक आते कोई और सॉफ्टवेयर लेते हैं। जैसे यहाँ पर यही देखो एक कुछ है प्लेटफॉर्म, ये मैसिव रियल इस्टेट वीडियो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन। तो रियल इस्टेट के लिए अगर कोई अपने वीडियोस बनाना चाहता है, जैसे रियल इस्टेट में किसी के बंगलोज हैं, फ्लैट्स हैं, तो उनके लिए ये पूरा गाइड है यहाँ पर। इसको लोग बाई कर सकते हैं। अगर तो उसमें उनको क्या मिलेगा कि कैसे आप रियल इस्टेट के लिए बेहतरीन वीडियोस बना सकते हैं, ये सब कंटेंट है यहाँ पर। अगर आपके थ्रू कोई इसको बाई करता है, ये जो पूरा गाइड है यहाँ पर, मतलब गाइड के मतलब एक पूरा कोर्स की तरह आप समझ सकते हो कि एक कोर्स है रियल इस्टेट के ब्रोकर्स के लिए, एजेंट्स के लिए, कि कैसे आप ऑनलाइन इनकम कर सकते हो, रियल इस्टेट में अपनी प्रॉपर्टी को सेल करा सकते हो वीडियोस बना करके। उसका कंप्लीट गाइड इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इस सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो है $27 कॉस्ट का गाइड की, और उसमें आपको 50% तक कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि वीडियो एडिटिंग के या सॉफ्टवेयर के या दूसरी चीज़ों के होते हैं। मैं यहाँ पर और फिल्टर आउट करता हूँ। फिर आप इनको सेल कैसे कराओगे इसको मैं समझाता हूँ। जैसे ये देखो कोई एक सॉफ्टवेयर है DFY सॉफ्टवेयर एम्पायर करके, ये किस चीज़ का सॉफ्टवेयर है देखते हैं। इसमें भी आपको 50% तक कमीशन मिलेगा। $29 का ये प्रोडक्ट है, ये इसका पेज है। गेट अनलिमिटेड वाइट लेबल एंड रीसेलर राइट्स टू 10 मस्ट हैव हॉट इन डिमांड सॉफ्टवेयर एप्स विदाउट पेइंग फॉर एन अपग्रेड। तो ये कोई पर्सन है जो कुछ सेल करते हैं, गेट एक्सेस।
एक्चुअली इन सबके बारे में आपको थोड़ा सा रीड करना होगा कि एग्जैक्टली चीज़ क्या है जो ये सेल कर रहे हैं। अब इनके देखो सेल कराने के मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ये सेल कैसे कराते हैं। सो यहाँ पर देखो आपको वीडियो एडिटिंग के, एआई के और भी दूसरी चीज़ों के सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं। फिर इनको देखो सेल कराने के 2-3 तरीके हम लोग अपनाते हैं। जैसे पहला एक तरीका होता है कोरा के थ्रू। तो मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ वापस से। तो जेवीजू में आप अकाउंट क्रिएट कर लेना। यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखेंगे, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन सेल करा सकते हो। सेल कराने के जो तरीके होते हैं उनमें से कई तरीकों में से एक तरीका होता है कोरा के थ्रू, रेडिट के थ्रू। ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सेल करा सकते हो। जैसे क्लिक बैंक में मैंने आपको बताया था कि सेल कराने के लिए क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स के लिए आप गूगल ऐड की हेल्प लेंगे। इट्सी के लिए मैंने आपको बताया था कि आप पिंटरेस्ट की हेल्प लेंगे। ये दो तो मतलब बिल्कुल पॉपुलर तरीके हो गए सेल कराने के। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोरा और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म की आप हेल्प लेंगे। कैसे होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कोरा एक नाम की एक जो वेबसाइट है या रेडिट नाम की जो वेबसाइट है, यहाँ पर लोग जाकर के ये पूछते हैं कि बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर रियल इस्टेट, या रियल इस्टेट के लिए क्या वीडियो के टिप्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए होंगे। रियल इस्टेट में एक पल को हटा भी देता हूँ। तो देखो विच इज़ द बेस्ट फ्री सॉफ्टवेयर फॉर वीडियो एडिटिंग, ये क्वेश्चन किसी ने यहाँ पे पूछा हुआ है। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन के मल्टीपल लोगों ने आंसर्स दिए हुए हैं कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ट आते हैं। और इनमें से कई लोगों ने लिंक दे रखा होगा कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा आता है, इस पर क्लिक करके आप इसको बाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो जैसे कई लोगों ने अपना सेशन शेयर किया हुआ है, कुछ लोगों ने लिंक भी दिया होगा। जैसे इन्होंने बताया हुआ कि ये ओपन सॉल्ट नाम का कोई सॉफ्टवेयर है, इसके ये फीचर्स हैं, इन सब में चल जाता है। लिंक तो हालांकि नहीं दिया हुआ सामने। तो इनमें से कई लोग क्या करते हैं, लिंक प्रोवाइड करा देते हैं कि आप इस पर क्लिक करके इसको बाई कर सकते हो। तो ये जैसे इन्होंने देखो दे रखा है वंडर शेयर यूनिक कन्वर्टर करके कोई सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं, और उस पर क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली यहाँ पर तरीका है ये आपको भी करना है कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें किसी सॉफ्टवेयर का डिस्कशन किया गया है, जैसे यहाँ पर आप देखो व्हाट इज़ द बेस्ट फ्री सॉफ्टवेयर फॉर वीडियो एडिटिंग, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर आप जाकर के अगर देखोगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि आज तक इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने व्यू किया है, देखा है आकर के। व्यू क्वेश्चन लॉग में जाओगे, जैसे यूट्यूब में दिखता है वीडियो में कितने व्यूज आए हुए हैं, वैसे यहाँ पर देखो लगभग 3 लाख लोगों ने आज तक इस क्वेश्चन को आकर के यहाँ पर रीड किया है। जिन लोगों ने आंसर लिखा हुआ है वैसे ही सेम आपको भी आंसर लिखना है। तो आपके भी आंसर पे देख करके लोग, कुछ लोग उसमें आकर के क्लिक करके बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर पे क्लिक करोगे और एक अच्छे से आंसर लिखोगे कि बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है। आप जिस भी सॉफ्टवेयर को प्रमोट कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं मैं इस सॉफ्टवेयर को प्रमोट कर रहा हूँ, तो पहले मैं इसके बारे में प्रॉपर पढ़ूंगा, फिर मैं इसके बारे में डिटेल में लिखूंगा। तो कोरा एक तरीका हो गया, ऐसे और भी तरीके आपको अपनाने होते हैं यहाँ पर, जिसके थ्रू ये सॉफ्टवेयर लोग बाई कर सकें। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं लोग इनको बाई भी करते हैं। अपने इंडिया में ज़्यादा लोग बाई नहीं करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह को, बट यूएसए यूके में लोग सॉफ्टवेयर को बाई करते हैं। तो आपका काम बेसिकली ये होगा कि आपको आंसर्स लिखना है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। ऐसे सेम क्वेश्चंस रेडिट में होते हैं, कोरा में होते हैं। तो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आप समझिए कि जेविजू नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया जाता है। वहाँ पर आप जाओगे और कुछ अच्छे, मतलब पहले तो अकाउंट बनाओगे, फिर सर्च करके थोड़े से रिसर्च करके कुछ प्रोडक्ट्स निकालोगे जो अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आपको लगता है कि आप सेल करा सकते हो। फिर उसके बाद आप उनके कोरा में, रेडिट में आंसर्स लिखोगे। आंसर्स में आप अपना लिंक प्रोवाइड कराओगे। अगर उस लिंक पे क्लिक करके कोई बाई करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। ये बेसिकली प्रोसेस होता है इसमें। और अगर आप इंडेप्थ तो जाओगे तो और भी आपको डिटेल से पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है। और अफिलिएट मार्केटिंग में जैसे इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो कई नेम बड़े पॉपुलर, उनमें से एक नेम आप सुनेंगे सौरभ भंडागर करके। सो ये अफिलिएट मार्केटिंग का, इनका आपको यूट्यूब पे कई सारे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। वैसे तो यूट्यूब पर कई अलग अलग चैनल्स में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बट कुछ चैनल्स ऑथेंटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ऑथेंटिक है, मतलब वहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ऑथेंटिक सोर्सेज से मिलेगी। तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये जो मेन वर्क करते हैं वो ये जेवीजू के लिए ही करते हैं, मतलब वहाँ पर आपको ये गाइड करेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप उन प्रोडक्ट्स को सेल करा सकते हो। तो सबका अपना अपना तरीका है जिसके थ्रू आप कर सकते हो, बट उसमें अगेन आपको टाइम लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप पहले मन से ही करने लगे, बट एक इनकम होना आपकी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं भी जैसे फ़िलहाल आपको और ज़्यादा डेप्थ में ना जा करके प्लेटफॉर्म्स और उनके बारे में बता रहा हूँ। मोर एंड लेस प्रोसेस सबका सेम है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म अपनाओगे,
डिजी स्टोर 24, जेवीजू, वी कमीशन, सब में आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद थोड़ा सा रिसर्च करके प्रोडक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, फिर उनको सेल कराने के अलग अलग तरीके, अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनानी होती है। तरीके मतलब कैसे लोग बाई करेंगे, जैसे लोग गूगल के थ्रू बाई करेंगे, पिंटरेस्ट के थ्रू बाई करेंगे, अभी मैंने बताया कोरा नाम का एक प्लेटफॉर्म, वहाँ से बाई करेंगे। कोरा की तरह रेडिट नाम का प्लेटफॉर्म आता है, वहाँ पर भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आप खुद जा करके सर्च करो रेडिट बेस्ट वीडियो प्लेयर या इस टाइप से कुछ, तो कई लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन के ये दो, किसी ने क्वेश्चन पूछा है और मल्टीपल लोगों ने इसका आंसर दिया है, सबसे ज़्यादा इसके आंसर्स आए हुए, वहाँ पर आपको आंसर देना होता है। इसके अलावा कई और तरीके होते हैं, जैसे यूट्यूब के थ्रू कई लोग करते हैं, कई लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक में एडवर्टीजमेंट चला करके करते हैं। सो इन सब तरीकों को भी हम लोग अपना सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स को सेल कराने के लिए मल्टीपल तरीके होते हैं जिनसे लोग सेल कराते हैं। एक और बड़ा पॉपुलर तरीका होता है वो होता है ईमेल का। उसके लिए लेकिन आपके पास पहले ईमेल होने चाहिए, ईमेल हो उसके लिए आपको दूसरे तरीके से प्लानिंग करनी होती है। सो ये सब तरीके हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन सेल करा सकते हैं। और भी तरीके होते हैं, तो मैंने कुछ लिखे हुए हैं, मेन हम लोगों ने ये सब 2-3 तरीके ऊपर के अभी तक एक्सप्लोर किए हुए हैं कि इनके थ्रू आप करा सकते हो। यूट्यूब पर तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि यूट्यूब पर आपको वीडियो कंटेंट बनाने होंगे। ओके, सो वीडियो अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो ये वाला तरीका आपके लिए बेटर है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे हम लोग देखो कैसे कर सकते हैं, तो अब मैं इसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के तरीकों को डिस्कस करता हूँ। सो अगेन हम लोग वापस से आते हैं और इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप कौन से प्रोडक्ट्स को सेल करा सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो वी कमीशन भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। वी कमीशन एक इंडियन प्लेटफॉर्म है। वैसे मैं इट्सी का एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ कि आप इसको इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू आप कैसे कर सकते हो। तो नहीं, नॉर्मल लिखेंगे आंसर बस, वो ऑटोमेटिक फेच होके आ जाता है। जैसे यही वाला जो आंसर हम लोग अभी देख रहे थे कोरा में, उसमें से कुछ लोगों के आंसर इंडियन के भी होंगे, कुछ के बाहर के भी होंगे। जैसे ये सब इंडियन लोगों के आंसर्स हैं, ये देखो ये किसी और पर्सन ने लिखा किसी और कंट्री से, उसका भी आंसर यहाँ पे शो हो रहा है। तो वो इंटरनेशनल तरीके से सब कुछ, हाँ ये किसी और कंट्री का इनका भी शो हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से, बट वो अमेरिकन को भी या दूसरी कंट्रीज के लोगों को भी हमारा आंसर दिखेगा। सो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स को सेल कराना आपका एंड पर्पस होता है। कुछ तरीके ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिल सकते हैं, बट उनमें इन्वेस्टमेंट है। कुछ में ऐसा है जिनमें आपको एफर्ट्स करना है, देन आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक की अगर हम लोग बात करें कि इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू आप कैसे कर सकते हो, तो अगेन इंस्टाग्राम फेसबुक पिंटरेस्ट की तरह है। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करो। क्लिक बैंक के लिए अगर कर रहे हो तो क्लिक बैंक के लिए आपको काफ़ी सारे फोटोज, वीडियोस, कंटेंट लिखना होगा, अपलोड करना होगा, काफ़ी सारे ग्राफिक्स अपलोड करने होंगे। दूसरा फास्ट तरीका है, आप एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। तो ये दो तरीके रहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना और एड रन करना। इन दोनों में से कौन सा तरीका प्रैक्टिकली कैसे काम करता है मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले हम लोग एड रन करने वाले तरीके को समझते हैं कि एड रन करने वाला कौन सा तरीका है और उसमें कैसे वर्किंग होती है। सो बेसिकली टेक्निकली यहाँ पर है क्या प्रोसेस, अगर इसको स्टेप बाय स्टेप समझें तो जैसे एचसी में मैं वापस से आता हूँ। यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं। सपोज मान लेते हैं कि मैं कुछ क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेता हूँ और कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए, क्योंकि लोग इंस्टाग्राम फेसबुक जब चला रहे होंगे तो आपके ऐड को देखेंगे वहाँ पर और वो फिर क्लिक करके बाई करेंगे। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करके यहाँ पे कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स निकालने चाहिए। उसके लिए आप इनके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, क्या ट्रेंडिंग में है, क्या डिमांड में है, चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हो कि क्रिसमस में ऐसे कौन से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि वहाँ पर लोग बाई कर सकते हैं। तो एक पल को एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, हम लोग कोई भी रैंडम प्रोडक्ट ले लेते हैं, सपोज यही ले लेते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं, है ना, ये कुछ टी शर्ट है, इसमें क्रिसमस ट्री फार्म इस टाइप से लिखा हुआ है। ऐसी कुछ टी शर्ट यहाँ पर ये डिजाइन, टी शर्ट वगैरह भी बड़े इजीली सेल हो जाती है। सो लोग टी शर्ट वगैरह बाई कर लेते हैं। और ये जो इट्सी का प्लेटफॉर्म है यहाँ पर रिव्यूज़ भी ठीक ठाक लग रहे हैं, 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। ये टी शर्ट की डिज़ाइन है, इसको अगर हम लोग सेल कराते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से आपकी इनकम होगी। अब आप इसको सेल कैसे कराओगे, तो पहले तो आपको ये इट्सी में अपना अकाउंट वगैरह बना लेना होगा, फिर इस टी शर्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।
पहला तरीका हम लोग डिस्कस किया था कि आप फेसबुक और सॉरी पिंटरेस्ट के थ्रू सेल करा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको सेल करा सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट चला करके। तो एड रन करने का आपका काम होगा जब कोई फेसबुक और चला रहा होगा और वो ऐड यूएसए यूके में दिखेंगे। जैसे यहाँ पे भी फेसबुक लॉगिन नहीं, इसमें लॉगिन है किसी में, इसमें तो नहीं है लॉगिन, इंग्लिश किसी में है। सब में ही है, किसी में तो नहीं है। ए वाले में कर लीजिएगा सबसे सो टेक्निकली बात सिंपल सी ये है लेमन वर्ड्स में कि आपको एडवर्टीजमेंट चलाने जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखेंगे। फेसबुक इंस्टाग्राम में किस तरीके के एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, जब आप लोग तो उन्होंने देखा ही होगा, इसमें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। जब आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिख करके आ जाता है स्पॉन्सर्ड। ये एक प्लेटफॉर्म है मेटा एड लाइब्रेरी नाम का। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो दूसरों के एडवर्टीजमेंट्स कि किस टाइप के चल रहे हैं। सो सपोज मान लेते हैं कि मुझे चेक करना हो कि ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर इसके क्या एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर किसी एडवर्टीजमेंट में ये लाइन लिखी होगी तो मुझे दिख जाएगी। फिलहाल तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। क्रिसमस टी शर्ट लिख करके सपोज मैं सर्च करता हूँ, तो ये ऐसे कोई कंपनी चला रही है। ये एक्चुअली इंडिया में मैंने सर्च किया, इंडिया में सर्च करने में तो कम दिखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह लेते हैं। तो ये देखो मल्टीपल लोगों के एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। इस टाइप के आप एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। टेक इट स्लो एंड स्टडी, ये सब डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आपको यूएसए में लोगों को दिखाने होंगे। उनमें से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे क्लिक करके बाई करेंगे। अगर वो बाई करते हैं तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा। ये बेसिक सा प्रोसेस है। तो प्रोसेस आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इट्सी में प्रोडक्ट्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सेल कराना है। मतलब कोई भी जाकर के यहाँ पे ऑर्डर कर दे, बाद में जब वो ऑर्डर आएगा तो उसको उन तक पहुँचाना, वो सब काम तो इट्सी की जिम्मेदारी है। और इट्सी वहाँ पे वेल नोन प्लेटफॉर्म है। तो जैसे हम लोग क्लिक करके अमेजोन से शॉपिंग करते हैं तो वो हमने जहाँ पे क्लिक किया उस पर जिम्मेदारी थोड़ा नहीं होती है, वैसे यहाँ पर भी है कि आपका काम होगा इसको सेल कराना। सेल कराने के लिए आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करना होगा, आपको एडवर्टीजमेंट चलाना होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्लानिंग करके, जैसे टी शर्ट वगैरह तो बड़े कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, इनको लोग नहीं बाई करेंगे। मतलब बाई भी करेंगे तो इस टाइप की नॉर्मल टी शर्ट बाई नहीं करेंगे, इसमें या तो कुछ ऐसा स्पेशल प्रिंटेड हो या स्पेसिफिक कुछ खास हो तो भी बाई करेंगे। अदरवाइज कुछ यूनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको निकालने होंगे जिनकी कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि लोग फेसबुक चला रहे होंगे, इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, अचानक से उनके सामने आएगा। सो वहाँ पर आपको कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स निकालने होंगे। चैट जीपीटी इस काम में आपकी हेल्प कर सकता है। तो टी शर्ट वगैरह अगर आप खुद अपने आप से इमेजिन करो कि आपको टी शर्ट बाई करना होगा, आप अमेजोन पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे, जाकर के बाई कर लोगे। बट अगर कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स होंगे तो आपको ज़्यादा, मतलब अचानक से आपको इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा यूनिक सा दिखा, उस पर आपने क्लिक किया, आपको वेबसाइट अमेजोन की खुल गई, उसमें आपको लगा कि हाँ ये तो ऑथेंटिक है, फिर आप वहाँ पे क्लिक करके बाई कर लो। तो स्क्रीन डिस्केंट होने की कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो देखो प्रोसेस को समझो, ये टॉपिक हम लोग लगभग 7-8 क्लासेस से डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। बट इसमें इतनी सारी चीज़ें करने के लिए कि आप उसके जितना इन डेप्थ रिसर्च करते जाओगे उतनी आपको यहाँ पे नई नई बातें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको प्रॉपर ढंग से एक्सप्लोर कर करके एक एक करके। सर ऐड तो चलिए रन करा लेंगे, पर कंटेंट तो वो इंडिया में दिखेगा। नहीं, उसमें भी हैशटैग्स हो गया, लोकेशन अपडेट करते टाइम पे इंस्टाग्राम पे जैसे कोई फोटो अपलोड करते हैं तो उसमें लोकेशन चेंज हो जाती है, हैशटैग भी वहीं के रखेंगे तो वो दिख जाता है वहाँ पर भी। एक्चुअली स्क्रीन ऑनलाइन जो कनेक्टेड है, वेट कर ले, अगेन डिस्कनेक्ट हो गई है। इसलिए अप्रॉक्स ट्राई करते हैं। क्या हो गया? सो वेट कर लेते हैं।
वाईफाई में डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो फिलहाल ये कनेक्ट हो नहीं रहा है, आगे काफी टाइम देगा कनेक्ट होने में। सर मोबाइल से कनेक्ट करके करिए। हाँ, आप लोग फ़ोन से कनेक्ट कर लीजिए क्लास को, सभी लोग फ़ोन से कनेक्ट कर लो। लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया था जो कुछ देर के लिए, हो सकता है कुछ देर बाद रिजॉल्व हो जाए, बट अभी के लिए फ़ोन से आप कनेक्ट कर लो जिससे क्लास हमारी कंटिन्यू हो सके। तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए सब लोग, लिंक आया होगा आपके पास। सो ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं देखो, ये सब प्रैक्टिकली आपको करने इम्प्लीमेंट करना है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगा करके कहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ सकता है। साउंड ऑफ रखना सभी लोग। ये स्पीकर ऑफ कर दीजिए। ये ऊपर है। सो बैक टू द टॉपिक, लगभग सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्ट हो गए हैं सभी लोग। सो डन है। अभी हम स्क्रीन पर देखते हैं, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे आप एडवर्टीजमेंट चला सकते हो इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड रन करने का जो तरीका होता है, अगेन ये काफ़ी डिटेल इन डेप्थ टॉपिक होता है, आप में से कुछ लोग आता भी होगा। उसके लिए फेसबुक का एक प्लेटफॉर्म आता है मेटा एड मैनेजर, वहाँ से एडवर्टीजमेंट्स चलाए जाते हैं। सो स्क्रीन को ये इग्नोर करके आप अभी मोबाइल की स्क्रीन पर देखना। सो अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे इस वर्क को करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पेजेस बनाने होंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फेसबुक में पेज बनता है और इंस्टाग्राम में अकाउंट बनता है। वो आप पेज या अकाउंट किसी भी अच्छे नेम से बना सकते हो, जैसे आपका फैशन से रिलेटेड है तो वैसे कोई अट्रैक्टिव सा नेम रख करके आप पेज बना लेंगे। फिर उस पेज को थोड़ा सा ऑथेंटिक लगे, इसलिए उस पेज पर आपको काफ़ी सारा कंटेंट पोस्ट करना चाहिए। पेज पर पहले कुछ ग्राफिक्स वीडियोस, उसका प्रॉपर लोगो सेट करो, बायो वहाँ पर लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, इंस्टाग्राम पे इमेजेस वगैरह ऐड कर लो, रील्स कुछ अपलोड कर लो। ये सब कंटेंट आपको क्रिएट करके वहाँ पर अपलोड कर देना चाहिए। फिर आप एडवर्टीजमेंट्स रन कर सकते हो। ऐड रन करने के लिए दो तरीके हैं, पहला है मेटा एड लाइब्रेरी करके। सो मेटा एड लाइब्रेरी एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, वहाँ से हम लोग एडवर्टीजमेंट, सॉरी मेटा एड मैनेजर,
वहाँ से आप एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। तो ये मेटा एड मैनेजर नाम का एक प्लेटफॉर्म आता है, जिसके बारे में वैसे तो हम लोग क्लास में ही डिस्कस करते हैं, और ये जॉब वगैरह में भी बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस होती है एड करने के लिए। ये वही एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जब आप कोई फोटो अपलोड करोगे तो वहाँ पर बूस्ट पोस्ट भी लिख करके आ जाता है। बाकी प्रॉपर ढंग से यहाँ पर मेटा एड मैनेजर से एडवर्टीजमेंट चलते हैं। तो मेटा एड मैनेजर से एग्जैक्टली कैसे एडवर्टीजमेंट चलते हैं, ये अगेन एक काफ़ी इन डेप्थ टॉपिक है, जिसमें कुछ 5 से 7 क्लासेस होती तब आप सही ढंग से समझ पाओगे कि वो एडवर्टीजमेंट्स कैसे चलते हैं। बट अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको इसके थ्रू चलाना है, फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू करना है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि वो आपका जब टॉपिक हो जाए मेटा एड मैनेजर का, तब आप इसको स्टार्ट करें, या फिर मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से चला सके। तो आज मैं बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अलग अलग तरीके क्या हैं ऑनलाइन सेल कराने के, उनसे आपको एक समझ डेवलप होगी। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से तरीकों से स्टार्ट करना है। 2 तरीके तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए हुए, और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इन्हीं 2 तरीकों से स्टार्ट करें। पहला मैंने क्लिक बैंक और गूगल एड वाला जो तरीका डिस्कस किया था, और दूसरा जो इट्सी और पिंटरेस्ट वाला था, ये पूरी तरीके से फ्री है, इसमें कोई पेमेंट नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, ये आप कर सकते हो। अगर इट्सी में आपका अकाउंट अप्रूव ना हो तो आप क्लिक बैंक की भी हेल्प ले सकते हो। बाकी तरीके और भी हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जब हम लोग एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, तो वो जरूरी है कि इट्सी के लिए आप चलाओ, आप जैसे अमेजोन के लिए भी चला सकते हो। तो मेटा एड मैनेजर में वो ऑप्शन आता है कि आपको इंडिया में चलाना है, इंडिया के बाहर चलाना है, उसमें लेकिन प्रॉपर आपको बजट लगाना होगा, आपके रुपए लगेंगे, इस तरीके से आप इस काम को कर पाएंगे। सो फेसबुक इंस्टाग्राम में सारा गेम है, आप जितना ज़्यादा बजट इन्वेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा आपको वहाँ से रिस्पॉन्स मिल पाएगा। सो ये मैं उतना भी हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरीके को अपनाएं, आप बाकी तरीकों पे वर्किंग कर सकते हैं। कुछ तरीकों में से और हम लोग आते हैं, जैसे एक होता है medium.com के थ्रू सेल कराना। तो ये क्या तरीका होता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। सो medium.com बेसिकली एक पॉपुलर वेबसाइट है, वहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आर्टिकल लिख सकते हो। आर्टिकल लिखने की ये वेबसाइट, आर्टिकल राइटिंग की। आप जो आर्टिकल लिखते हो वो आर्टिकल फिर कुछ समय के बाद गूगल में अगर टॉप पर आ जाता है, सबसे ऊपर आने लगता है, तो ऑटोमेटिक लोग आपको उस आर्टिकल को पढ़ेंगे और वहाँ से आप विजिट करके बाई करेंगे। ये एक मॉडल होता है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे वर्क करता है। जैसे कि इसके लिए क्लिक बैंक ज़्यादा सुटेबल है। तो क्लिक बैंक ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपने सपोज कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, मान लेते मैंने जावा वन नाम का कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, या कोई भी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया, फिर आपको करना ये होगा कि उस प्रोडक्ट के बारे में आप अपनी वेबसाइट बना करके आर्टिकल ना लिख करके आप यहाँ पर आर्टिकल लिखें। ओके, सो आप इस वाली स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप चाहो तो मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर सकते हो आप लोग। सो जैसे क्लिक बैंक में आप आओगे यहाँ पर, तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इन प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है, फिर आपको उसका गूगल पे ऐड रन करना है। इसके अलावा एक तरीका ये भी होता है, जैसे बात ये प्रो डेंटिन नाम का प्रोडक्ट है, या कोई भी प्रोडक्ट है जो कि आपको बिल्कुल न्यू लॉन्च है, खास करके वो प्रोडक्ट्स आप उनके बारे में, जैसे यही मान लेते मैं प्रोडक्ट लेता हूँ प्रोडेंट करके। तो ये जो प्रोडेंट प्रोडक्ट है, आप इसके बारे में जाकर के medium.com नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पर लिख सकते हैं। किस टाइप से लोग लिखते हैं मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखो, किसी पर्सन ने लिखा हुआ है, ये आर्टिकल है, बट हालांकि ये आर्टिकल उतना सुटेबल लग नहीं रहा है, किसी और का आर्टिकल लिखते हैं। अभी इस टॉपिक पे ना ज़्यादा लोगों ने आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर ये लोग लिंक भी देते हैं कि अगर आपको बाई करना है तो ये लिंक है, यहाँ पे जाकर के आप बाई कर सकते हो। तो ये जो medium.com है, इसका यूज़ ये होता है कि कई प्रोडक्ट्स है जिनके लिए लोग गूगल पे सर्च करते हैं, इंग्रेडिएंट्स लिख करके या रिव्यूज़ लिख करके उसको बाई करने से पहले। ये जो प्रोवाडेंट है, ये कोई प्रोडक्ट का नाम है जिसके लिए लोग गूगल पे जाकर के सर्च करते हैं। तो सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, थोड़ा सा नीचे आने पर ये सब वेबसाइट्स आती है। ऐसे ही आपकी भी वेबसाइट ऊपर आ रही होगी medium.com की। अगर आपने medium.com में कोई आर्टिकल लिखा है, जैसे ये तो कोई वेबसाइट है रिसर्च गेट करके, यहाँ पर किसी ने इस टॉपिक पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है 18 सितंबर को, भी कुछ दिनों पहले, हालांकि उसका आर्टिकल चला गया है, यहाँ से डिलीट हो गया है। ये देखो अलग अलग वेबसाइट्स पे लोगों ने आर्टिकल लिख रखा है। तो ऐसे ही अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है तो वो गूगल पर आ जाएगा,
गूगल पर आने के बाद लोग उस पर क्लिक करके बाई कर सकते हैं। सो ये आपका पर्पस होता है। यहाँ पर मेरा अंदाजा है कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं इस वेबसाइट पर भी। सो मैं पहले medium.com वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये वेबसाइट है क्या। medium.com ये एक वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर के कोई भी किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिख सकता है। वो आर्टिकल लिखने का फ़ायदा ये होता है कि वो आर्टिकल कुछ समय के बाद गूगल में ऊपर आने लगता है। आपको प्रॉपर ढंग से यूनिक आर्टिकल लिखना होता है बिना कहीं से कॉपी किए। आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, जैसे मान लेते मैंने यही प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, ये वाला प्रोवाडेंट करके कोई प्रोडक्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया कि मैं इसको ऑनलाइन सेल कराऊंगा। ठीक, डेंटल हेल्थ से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है और इसको मैंने ऑनलाइन सेल कराने के लिए सेलेक्ट किया। इस प्रोडक्ट के बारे में लोग गूगल पे अगर सर्च करें कि प्रोवाडेंट कैसा है, इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, वर्क करता है कि नहीं करता है, तो वहाँ पर मेरा आर्टिकल ऊपर आ जाएगा। आर्टिकल मतलब मैंने उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर medium.com पे जाकर के आर्टिकल लिखना होगा। राइट पे आप क्लिक करोगे और एक आर्टिकल आप इस टाइप से लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा प्रोवाडेंट। ऊपर लिख देता हूँ, रिव्यूज, इंग्रेडिएंट्स, वर्ड्स और नॉट, इस टाइप से मैं एक अच्छा सा आर्टिकल यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, इसको और इम्प्रूव करके आप लिखेंगे। इस आर्टिकल में आप बीच बीच में फोटोज वगैरह लगाएंगे, जैसे आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, यह है वेलकम टू माय आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल ऑन प्रोडक्ट प्रोवाडेंट। ये प्रोवाडेंट जो प्रोडक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है और उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करके फिर आप लिखेंगे। यहाँ पर आप इसके कुछ इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं, प्लस पे क्लिक करके इमेजेस, ये सब इमेजेस वगैरह आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। ठीक, इमेजेस को थोड़ा छोटा कर लेना, फिर आप इसके बारे में एकदम डिटेल में लिखेंगे। डिटेल में लिखने का मतलब जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि medium.com पे मैं किसी और प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आता है जावा बन करके, तो इसके बारे में लोगों ने लिखा हुआ है, ये कोई पर्सन है, इसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। पहले हेडिंग बनाई जावा बन द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर वेट लॉस, और फिर देखो ये सब डिटेल लिखी हुई है, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या बाई करना चाहिए। और यहीं पर देखो उन्होंने लिंक भी दे रखा है कि अगर आप बाई करना चाहो तो आप इस लिंक पे क्लिक करके बाई कर सकते हो। ये देखो लिंक यहाँ पे इन्होंने कई जगहों पर दे रखा है। लोग उस लिंक पे क्लिक करके अगर बाई करते हैं तो उनको कुछ कमीशन मिलता है। ठीक है, लिंक अभी ओपन हो जाएगा। सो होपफुली एक आइडिया आपको मिल रहा होगा कि आपको एग्जैक्टली करना ये है कि आपको जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको medium.com नाम की एक वेबसाइट आती है, वहाँ पर जाकर के आर्टिकल लिखना है। medium.com की तरह और भी वेबसाइट्स आती है जिनमें आप आर्टिकल लिख सकते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले एक वेबसाइट मुझे नज़र आई थी, फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। सो medium.com में आप आर्टिकल लिखेंगे, उस आर्टिकल को आप पब्लिश करेंगे। आर्टिकल यूनिक होना चाहिए, फोटोज वीडियोस प्रॉपर लगाएंगे जिससे कि वो गूगल में ऊपर आए। गूगल में आर्टिकल तभी ऊपर आता है जब डिटेल आर्टिकल होता है, कम से कम 300-400 वर्ड्स का। सो medium.com पे आपका जो तरीका यही होगा सिंपल सा, कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपने जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसके बारे में एक डिटेल्ड आर्टिकल, रिव्यू टाइप का आर्टिकल आप वहाँ पर लिखेंगे। उस आर्टिकल में आप काफ़ी सारी बातों को मेंशन करेंगे, फोटोज वीडियोस वगैरह लगाएंगे। फिर वो आर्टिकल आपका धीमे धीमे medium.com में लिखा हुआ आर्टिकल गूगल में ऊपर आएगा, तो वहाँ से आपकी इनकम होगी। तो उसमें आपको ना अलग अलग टॉपिक्स पर मल्टीपल आर्टिकल्स लिखने होते हैं। जो भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं खास करके उनके बारे में आप काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखेंगे और वहीं पर आप लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से लोग बाई करेंगे। तो ये भी एक तरीका रहा है, फेमस तरीका, जिसको लोग अप्लाई करते हैं। अगेन इसमें भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस आपको आर्टिकल्स वगैरह लिखने हैं। वही आर्टिकल्स फिर गूगल पे ऊपर आने लगते हैं धीमे धीमे, और वहीं से लोग क्लिक करके आकर के बाई करते हैं। तो ये सब प्रोसेस है जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आप किस प्रोसेस से करेंगे, और सब में वही बेसिक चीज़ें हैं कि आपको लगातार वर्क करना होगा, पेशेंस रखना होगा, फिर जाकर के उनसे रिजल्ट्स आएंगे। आर्टिकल आपका जैसे यहाँ पे लिखना है तो उसके लिए पहले आपको उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ करके स्टडी करके तब आप लिख पाएंगे। इवन इट्सी वगैरह के भी आप यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं, जेवीजू वगैरह के लिए भी आर्टिकल लिख सकते हैं, रिव्यू टाइप के आर्टिकल आप लिख सकते हैं। क्रिसमस में बेस्ट गिफ्ट क्या करें, ऐसे टॉपिक्स पे भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो आर्टिकल तो मतलब काफ़ी रेंज है जिनमें आप लिख सकते हैं, और वही आर्टिकल्स कुछ गूगल पर ऊपर आ जाते हैं। सो क्लिकबैंक प्लस medium.com इन दोनों का एक अपना कॉम्बिनेशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं।
ये कई लोगों ने ये तरीका बताया होगा, हाउ टू मेक मनी ऑन क्लिकबैंक विद medium.com। तो जैसे अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहें तो इन लोगों को आप देख सकते हैं, इनके वीडियोज से आपको एक आइडिया और मिलेगा, है ना। तो सभी चीज़ों में इतनी सारी चीज़ें करने के लिए कि अगर लोग डेप्थ में जाते जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी जिन पे आप वर्किंग कर सकते हैं। सो वी कमीशन, कमीशन जंक्शन, ये जो दो प्लेटफॉर्म है लास्ट वाले, इनके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। अगेन ये जो दो प्लेटफॉर्म है वी कमीशन और कमीशन जंक्शन, इन प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स वो ज़्यादा सेल होते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स का मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाने के लिए आप में से कुछ लोगों को पता होगा एक होस्टिंग बाई की जाती है, इसको सर्वर बोलते हैं। तो वो जो सर्वर आप बाई करोगे वो कौन सी कंपनी का बाई करोगे, ये लेकर के लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस कंपनी का सर्वर बाई करें। इसके लिए ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वी कमीशन, कमीशन जंक्शन वगैरह, यहाँ पर आप जाओगे, आपको यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जैसे इस कंपनी की आप होस्टिंग प्रमोट करो, इस कंपनी को आप, मैं एक और इजी एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो गूगल पे कई लोग जा करके इस तरीके से सर्च करते हैं जैसे जोमेटो कूपन कोड, है ना। इसके अलावा लोग सर्च करते हैं ओला कूपन कोड, या इस तरीके की जितने भी सर्विसेज हैं उनको लोग सर्च करते हैं। अभी जब मैंने जोमेटो कूपन कोड सर्च किया तो आप देखो ये जो वेबसाइट्स ऊपर आ रही है इन पे लोग जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ 70% ऑफ है जोमेटो से, अगर आप ऑर्डर करते हैं एंजॉय अप टू 20% ऑफ ऑन ऑल फूड। तो लोग गूगल पे सर्च करते हैं और ठीक ठाक नंबर्स पे लोग सर्च करते हैं। अभी जैसे मैं कूपन कोड पे अगर क्लिक करूंगा तो हो सकता है कूपन कोड तो ना खुले लेकिन जोमेटो की वेबसाइट ओपन हो जाए, या कई बार कूपन कोड भी ओपन हो जाता है। तो ये जो कूपन कोड मुझे मिला वहाँ से देखो उसने मुझे कहाँ भेज दिया, जोमेटो की वेबसाइट पर। तो सिंपल सा प्रोसेस देखो, गूगल पे जाकर के मैंने सर्च किया था जोमेटो कूपन कोड, वहाँ पर आकर के मैंने ऊपर जो वेबसाइट आ रही है उस पर मैंने क्लिक किया और वहाँ से मैं यहाँ पर आ गया। जोमेटो कूपन कोड मैंने सर्च किया, स्टेप 1। स्टेप 2 ये जो वेबसाइट ऊपर आ रही थी मैं इन पे गया। स्टेप 3 इन वेबसाइट से मैं जोमेटो पे चला गया, और अगर मैं जोमेटो पे जाकर के ऑर्डर कर दूंगा तो उस वेबसाइट वाले को कुछ कमीशन मिलेगा। ये प्रोसेस होता है। और ये जो कीवर्ड्स हैं जैसे जोमेटो कूपन कोड या ओला कूपन कोड, ये ठीक ठाक नंबर्स में लोग सर्च करते हैं। आप ऊपर सर्च में जाके देखोगे, हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने सर्च किया हो। सो यहाँ पर जाकर के सपोज मान लेते मैंने लोकेशन लिया इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो जोमेटो वगैरह में तो लोग बहुत ही कम क्वांटिटी में फूड ऑर्डर करते हैं। जैसे किसी ने 500 रुपये या मैक्सिमम 1000 2000 तक भी अगर लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो वहाँ पर उतना का कमीशन नहीं बनता है। लेकिन जो पॉपुलर चीज़ें हैं जैसे कि फ्लाइट की टिकट बुकिंग के लिए किसी ने सर्च किया कि फ्लाइट टिकट बुकिंग कूपन कोड, पेटीएम फ्लाइट कूपन कोड, तो ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं उनमें आपको ज़्यादा कमीशन मिलता है। और इस टाइप की चीज़ों को काफ़ी लोग सर्च करते हैं। तो ये जो दो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई वी कमीशन, कमीशन जंक्शन, यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ों के कूपन कोड भी मिल जाते हैं कि ये वाला कूपन कोड आप अपनी वेबसाइट पर लिखिए, अगर इस पर क्लिक करके कोई ऑर्डर करेगा तो हम आपको कमीशन देंगे। तो ऐसी चीज़ों के लिए ये दोनों वेबसाइट बड़ी पॉपुलर है, वी कमीशन और कमीशन जंक्शन। ये देखो हर महीने जोमेटो कूपन कोड लगभग 40,000 लोग सर्च करते हैं गूगल पर, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है। ये प्लेटफॉर्म है ऊपर सजेस्ट, जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि किसी भी चीज़ को गूगल पे कितने लोग सर्च करते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है एफिलिएट मार्केटिंग में, ये जो कूपन वाली वेबसाइट्स होती है इस टाइप की वेबसाइट आपको बनानी होती है। फिर उस वेबसाइट को एसईओ करके गूगल पे ऊपर लाना होता है। जैसे ये वर्थ पेनी करके, वर्थ द पेनी ऐसे कुछ नाम है इसका, ये वेबसाइट किसी ने बना रखी है। और ये लोग दुनिया भर के हर चीज़ का कूपन कोड अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं। वो कूपन कोड इनको मिलते हैं कहाँ से हैं, वो इस टाइप की वेबसाइट से मिलते हैं, वी कमीशन, कमीशन जंक्शन वगैरह से मिल जाते हैं। फिर वो उनके बारे में अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं। ये देखो कितने सारे ब्रांड्स के कूपन कोड के बारे में इन्होंने लिख रखा है। ये सेम चीज इंडिया के बाहर यूएसए यूके में भी करते हैं। फिर इसको एसईओ करके, एसईओ एक तरीका होता है गूगल में ऊपर आने का, अगेन वो काफ़ी डिटेल टॉपिक है, वो करके फिर इसको ऊपर लाते हैं। तो अगेन मैं आपको जैसे समराइज कर रहा हूँ अलग अलग तरीके क्या है, तो ये भी एक तरीका होता है कि कूपन वेबसाइट डिज़ाइन करके फिर उस वेबसाइट का एसईओ करके टॉप पर आया जाता है, फिर वहाँ पर लोग आकर के बाई करते हैं तो आपको कुछ कमीशन मिलता है। तो ये सब मल्टीपल तरीके हैं, जैसे जैसे आप इन डेप्थ जाते जाओगे तो ये सब तरीके आप सीखते जाओगे। अभी फिलहाल के लिए आपको स्टार्ट तो इन्हीं सब तरीकों से करना चाहिए। बाकी मैं क्योंकि ये टॉपिक की डिटेल में आपको समझाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं ये सब तरीके बता रहा हूँ। डिजी स्टोर 24 जो है ये बिल्कुल क्लिक बैंक के ही जैसा है। जो प्रोडक्ट्स आपको क्लिक बैंक में मिलते हैं वही सब डिजी स्टोर 24 में मिल जाते हैं। तो डिजी स्टोर 24 इज
बेसिकली क्लिक बैंक समझो आप इसको, तो मैं इस पे आपको कुछ अलग से करने की सजेशन नहीं दूंगा। आप इस पे अकाउंट बना सकते हो या नहीं भी बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। ये बिल्कुल क्लिक बैंक की ही तरह है। यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आप उनको प्रमोट करेंगे, उनका सबका लिंक मिल जाएगा, सेल होने पर आपको कमीशन मिलेगा। ये बेसिकली इनका मॉडल है। एक और वेबसाइट ऐसे ही आती है ऑफर वॉल्ट करके। ये वेबसाइट हमें बताती है कि किस कंट्री में कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे कैसे ऑफर चल रहे हैं। तो जैसे मैं ये ऑफर वॉल्ट नाम की वेबसाइट पर आया हुआ हूँ, मैं यहाँ पे कंट्री में सिलेक्ट कर सकता हूँ इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे ऑफर है और उनके बाई होने पर कुछ कमीशन मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट भी एक नॉलेज के लिए आपके मैं बता रहा हूँ कि ऐसी वेबसाइट भी आती है जिनमें आपको ऑफर्स की डिटेल मिलती है। हालांकि ये वेबसाइट उतनी ऑथेंटिक नहीं है। जैसे क्रिप्टो करेंसी के कई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें काफ़ी अच्छा ऑफर मिलता है। यहाँ पर अगर मैं क्रिप्टो वगैरह सर्च करूँ तो ये वेबसाइट एक बार आप एक्सप्लोर कर लेना, मैं नोट करा देता हूँ जस्ट फॉर नॉलेज के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास में इतनी सारी वेबसाइट्स पढ़ डाली है, इतना सब नॉलेज में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लगभग 7 से 8 क्लासेस अफिलिएट मार्केटिंग की हो चुकी है इन सबसे। लेकिन आपको बिना कंफ्यूज हुए मेन आपको कंसंट्रेट करना है क्लिक बैंक और इट्सी के थ्रू। फिर तो आप धीमे धीमे जैसे जैसे आप अपने आप को लेवल अप करते जाओगे, इतने सारे प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे, डिटेल मिलती जाएगी, वहाँ से आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो ओवरऑल ये टॉपिक जो है एफिलिएट मार्केटिंग इतना डिटेल इन डेप्थ टॉपिक है कि अगर मैं सिर्फ इसी को पढ़ाने लगूँ तो कम से कम 1 महीने तक यही चलता रहेगा। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट जॉब में ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन अर्निंग में, तो ये दोनों लोगों के लिए यह टॉपिक एक तरीके से, इसमें आप कई चीज़ें ऐसी सीखते हैं जो जॉब में अप्लाई होती है। अब आपको करना क्या, अगर हम लोग फाइनल समराइज करें इतना सब पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, तो आप में से जिन लोग भी ये समझ पा रहे होंगे कि ऑनलाइन अर्निंग का एक तरीका है, वो लोग पहले पेशेंसफुली अपना एक प्लान आउट करें कि आपको जॉब करना है कि ऑनलाइन अर्निंग करना है। जॉब वाले भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग वाले जॉब भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें भी आप कर सकते हैं। आप इस पर थोड़ा सा माइंड मेकअप करें। फिर आपका अगला स्टेप आता है माइंड मेकअप में कि ऑनलाइन अर्निंग की जो स्टार्टिंग है, जिनको जॉब करना है फिर वो तैयारी मेन जॉब की करें, ऑनलाइन अर्निंग को एज अ पार्ट टाइम लेकर के चलें। जो ऑनलाइन अर्निंग की मेन करना चाहते हैं उनको भी अपने प्लेटफॉर्म बिल्ड करने पे काम करना चाहिए। प्लेटफॉर्म बिल्ड करने का मतलब ये है कि वो अपनी वेबसाइट को या तो बनाना स्टार्ट करें, या तो वो पिंटरेस्ट पे काम करना स्टार्ट करें, फोटोज वीडियोज अपलोड करना, या तो वो इंस्टाग्राम फेसबुक पर कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट करें। मेन उनको ये काम करना चाहिए कि अपना कंटेंट रेडी करना चाहिए। वेबसाइट पर अगर आपको करना है तो उस पर भी आपको फोटोज कंटेंट आर्टिकल्स लिख करके आप medium.com पे चालू कर सकते हैं कि वहाँ पर आप आर्टिकल लिखना। आप कोरा पे आंसर्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, रेडिट पे काम करना चालू कर सकते हैं। ओवरऑल समरी ये है कि आपको अपना प्लेटफॉर्म बनाना है। प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ पर लोग आएंगे देखेंगे आकर के। कोरा पे आप आंसर लिखो, रेडिट पे आप कमेंट्स करो, या medium.com पे आप आर्टिकल लिखो, इंस्टाग्राम फेसबुक पिंटरेस्ट पे आपको फोटोज वीडियोज अपलोड करना है, वेबसाइट पे आपको कंटेंट लिखना है, फिर उसका एसईओ करवाना है। ओके, तो ये आपको प्लेटफॉर्म बनाने पे काम करना चाहिए। सेम टाइम पर आपको ये सब भी प्लान करना चाहिए कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप सिलेक्ट करो, उसको बोलते हैं नीश सिलेक्ट करना। आप अपनी नीश सिलेक्ट करो। नीश का मतलब होता है कि आप हेल्थ के प्रोडक्ट्स प्रमोट करोगे, कि फैशन के करोगे, या और भी कैटेगरीज हैं जैसे बच्चों के, किड्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, सॉफ्टवेयर्स के, है ना। ये सब आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सी नीश पे काम करोगे। फिर उसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप अपना अकाउंट वगैरह बनाना स्टार्ट करो। प्लेटफॉर्म मतलब जैसे मैंने अभी कई सारे प्लेटफॉर्म आपको बताया अभी तक, क्लिक बैंक है, वी कमीशन है, कमीशन जंक्शन है ना, और इट्सी हो गया। ऑफर वर्ल्ड से आपको और भी प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। मल्टीपल प्लेटफॉर्म से इनको नेटवर्क भी बोलते हैं। उनमें आप अकाउंट बनाओ, उनसे प्रोडक्ट्स का लिंक निकालो, फिर आप अपनी प्लानिंग करो कैसे आपको करना है, एड रन करना है कि नॉर्मल तरीके से करना है। इस तरीके से आपकी वर्किंग यहाँ पर हो पाएगी। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्लेटफॉर्म। कई जगहों पे जब आप अकाउंट बनाओगे तो आपसे पूछेंगे कि अभी आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है क्या जहाँ से आप सेल कराओगे। प्लेटफॉर्म में जैसे मैंने कुछ नहीं भी लिखे हैं, यूट्यूब एक तरीका है, ईमेल का भी तरीका है। तो ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिनमें आपको वर्किंग करना होगा। तो ये मेन बेसिक पार्ट होता है कि आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर लोग आते हो, या तो आपकी वेबसाइट हो वहाँ पर लोग आते हो। लोग कैसे आते हैं, गूगल से सर्च करके। पिंटरेस्ट पे कैसे आते हैं, गूगल से सर्च करके। इंस्टाग्राम फेसबुक पे कैसे आते हो, वो तो इंस्टाग्राम फेसबुक पर ही जब आप मार्केटिंग करते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये पार्ट है। medium.com पे गूगल पे सर्च करके आते हैं, यूट्यूब में यूट्यूब से आते हैं, ईमेल आपको खुद से कलेक्ट करने होते हैं। तो इस पर आप ही वर्किंग करते हो, ऐसे आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। फिर आप पेशेंस के साथ उस पर काम करोगे। 1 से 2 मंथ्स में आपको धीमे धीमे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। उसके बाद जब आपको 1-2 रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपकी इनकम होने लगेगी।
तो आपको वो चीज़ें और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन समझ में आने लगेगा। तो लगातार आपको एक्सप्लोर करना है खुद को कि ये सब चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। जो भी प्लेटफॉर्म आप डिसाइड करो उस प्लेटफॉर्म के इंटर तक की चीज़ों को समझो। तो ये आपको एक प्रोसेस होना चाहिए। सो होपफुली सारे पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। आज की क्लास का भी मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल से भी हम लोग इसकी प्रैक्टिस और करेंगे, मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर कल क्लास में। थैंक यू एवरीवन।